अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश रावलपिंडी बोर्ड का 2019 पेपर के दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, आर्थर लुक्ड एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब भी जो है ना हैरान होता है, सरप्राइज होना, और स्टन का मतलब भी जो है ना हैरानगी होता है। तो पहले का आंसर है ऑप्शन बी, स्वीट पॉप्ड आउट ऑन द फेस। सही है, ये पसीने की बात हो रही है। स्वीट पॉप्ड आउट ऑन द फेस, इसमें स्ट्रीम्ड बहना जैसे, ठीक है, पसीना बहता है ना। तो ये यहाँ पे पॉप्ड आउट का जो एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड है करीब तरीन, वो है स्ट्रीम्ड। तीसरा एमसीक्यू है, द डॉक्टर गॉट फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में होना, या फ्यू तो एंग्री है इसका सही ऑप्शन। चौथा एमसीक्यू है, व्हाट देन वाज रियून। रियून का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तोड़ देना। सही है, तो इसका सही ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी। पांचवा है, इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स। अब यहाँ पे पंजेंट का मतलब है शार्प, चुभने वाली होता है वैसे ही पंजेंट स्मेल जो है ना। अच्छा, छठा है, द गर्ल वाज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा, आफ्रेड है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। सातवां है, क्रेटन कॉल्स ह्यूमंस पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या कमजोर, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे है वीक, ऑप्शन सी। आठवां है, क्ले वांट्स टू बाय फॉर मदर आ प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं गिफ्ट को, ठीक है जी। अच्छा, नौवां एमसीक्यू है, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। यहाँ पे रूम जो है वो इस्तेमाल हुआ है पीरियड के मायनों में। 10वां एमसीक्यू है, शी वी विस्पर टुगेदर। विस्पर टुगेदर का मतलब ये है स्पीक सॉफ्टली। यहाँ पे क्योंकि और बाकी ऑप्शन जो हैं वो अ, इसके जो है ना मुताबिक नहीं है, तो यहाँ पे जो विस्पर है, विस्पर का मतलब होता है स्पीक सॉफ्टली। जैसे हम सरगोशी करते हैं ना, लाउडली तो नहीं होगा, तो चीखना होगा ना, और बार्क तो हर इंसानों का काम ही नहीं है। तो विस्पर जो है उसको वो कहते हैं सरगोशी करना, तो स्पीक सॉफ्टली, आहिस्ता से बोलना, अच्छा नरमी से बोलना। अच्छा, ये फिर आगे आ गया जनाब, जो है ना आपके चैप्टर्स वगैरह में से जो आते हैं। एमसीक्यू 11 है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ। उसने अ विस्प ऑफ एल्फ अल्फा जो है ना, एफ एल्फ एल्फ अल्फा जो है ना वो कट किया था। अच्छा, 12वां एमसीक्यू है, द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू गॉड आई गॉड ऑलमाइटी। अल्लाह ताला के आगे उसने जो है ना दुआ की थी। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन। तो वो यंग मैन का जो ओवरकोट था उसका कलर क्या था, ब्राउन कलर था, ठीक है जी। शी सॉ द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार, ठीक है, द कॉर्प्स ऑफ अ वुमेन। इसका आंसर है द कॉर्प्स ऑफ अ वुमेन। 15वें है, जनरल पावर्स वाज थिंकिंग अबाउट हिज प्रमोशन। जनरल पावर्स जो है वो अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। अगला है जी, आगे जो पोर्शन है, 5 क्वेश्चन हैं वो ग्रामर के हैं। 16 एमसीक्यू है, इट यूजुअली। ये जो लफ्ज है ना यूजुअली, ये जब भी आएगा, यूजुअली जब लफ्ज जब भी आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस लगा होता है। इट यूजुअली रेन्स हेयर इन जून, कि यहाँ आमतौर पे जून में बारिशें होती हैं या बारिश होती है। सही है। 17वां एमसीक्यू है, ही डैश अ बुक 3 डेज अगो। अब ये जो 3 डेज अगो है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट है। तो पास्ट में जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ही बॉट अ बुक 3 डेज अगो, यहाँ पे बॉट सही ऑप्शन है। ये 3 डेज अगो ने मुझे बताया, यहाँ मुझे यूजुअली ने बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने रेंज का लफ्ज इस्तेमाल किया था क्योंकि इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस आता है। और यहाँ पे 3 डेज अगो ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करो। इफ यू
डैश हार्ड यू विल पास। अब इस तरह के जब भी सेंटेंस होते हैं ना कि जो पहले सेंटेंस में जो है ना प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे सेंटेंस में होता है एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ यू वर्क हार्ड, यू के साथ जो है ना वर्क्स नहीं आता, वर्क आएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में होता है। 19 एमसीक्यू है, आई डैश द एग्जामिनेशन यट। यट, ये जो यट है ये निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है जी, याद कर लें। ये यट जो है ये निशान, जब भी किसी सेंटेंस में यट आएगा या जस्ट आएगा, यट या जस्ट, और भी हैं वर्ड्स वो भी मुझे याद नहीं है, मैं फिर वो की एक लिस्ट बना के आपको दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो यट जब भी आएगा इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव नॉट टेकन द एग्जामिनेशन यट, क्या मैंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया। 20 एमसीक्यू है, ही डैश देयर, ही डैश देयर लास्ट ईयर। अब ये जो लास्ट ईयर है ये भी बता रहा है कि यहाँ पास्ट डेफिनेट है। सही है। तो यहाँ पे होगा ही डिड नॉट गो। जब भी डिड नॉट इस्तेमाल होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ लिखा है डिड नॉट वेंट, डिड नॉट के साथ डिड नॉट, डिड भी तो सेकंड फॉर्म है, तो दो सेकंड फॉर्म इकट्ठी इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो डिड नॉट गो यहाँ पे आएगा, ही डिड नॉट गो देयर लास्ट ईयर। ठीक है जी, अगला पेपर हम ग्रुप टू का भी डिस्कस कर लेते हैं अभी इसी में, एक ही वीडियो में। पहला एमसीक्यू है ग्रुप टू के पेपर का, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो ओवर द रूट्स ऑफ स्टॉलवार्ट प्लांट्स। ये जो है ना इसका स्टॉलवार्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। सही है जी। मिस्टर हर्बर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से में, तो फ्यूरियसली का मतलब है गुस्से में, एंग्रीली। तीसरा एमसीक्यू है, व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड। ट्रिफलिंग कहते हैं एवी खामखा की, फजूल, और यह जो है ना अनइम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे इसका है पेटी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथा एमसीक्यू है, वन डे एवरी वैली शेल बी एक्सॉल्टेड। यहाँ एक्सॉल्टेड का मतलब ये होता है तरक्की करना, ऊपर जाना, तो ये एलिवेटेड इसका जो है ना सही ऑप्शन है। अच्छा, पांचवा एमसीक्यू है, ही वाज एम्बलिंग। एम्बलिंग जो है ना वो सेम वर्ड है, इसका मीनिंग है स्ट्रोलिंग। अच्छा जी, आई मीन जो है ना वो बस नॉर्मल से यानी वॉक करते हुए जाना जो है ना। अच्छा, ही वॉज अ नॉन डेस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। नॉन डेस्क्रिप्ट जो है उसका एग्जैक्ट यहाँ पे जो है ना जो इन अल्फाज में सिमिलर है वो है डल। नॉन डेस्क्रिप्ट का मतलब होता है डल। सातवां एमसीक्यू है, आई लव टू गैड अबाउट। गैड अबाउट का मतलब है वांडर अबाउट। आठवां एमसीक्यू है, आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस। और रूडनेस को कहते हैं इम्पर्टिनेंस। रूडनेस, so ये कहते हैं यार ये रूड है बंदा बड़ा, तो रूडनेस का यहाँ पे मतलब है इम्पर्टिनेंस। नौवां एमसीक्यू है, द मून कॉम्पैक्टेड टू आर विंड। कॉम्पैक्टेड का मतलब ये है कंप्रेस्ड। कॉम्पैक्टेड का मतलब है कंप्रेस्ड। 10वां एमसीक्यू है, कैन हार्डली ड्वेल हेयर और अक्रॉस। ड्वेल्व का मतलब होता है रहना, तो ड्वेल्व या लिव एक ही बात है। ड्वेल्व का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिव। अच्छा जी, आगे बी सेक्शन आ गया, इसमें 5 एमसीक्यूज हैं। पहले एमसीक्यू जी, 11 एमसीक्यू है, व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमेन। तो वो थैंक यू से भी कुछ ज्यादा कहना चाहता था, तो बॉय ने जो वुमेन को कहा समथिंग मोर देन थैंक यू मैम। ठीक है, वो लड़का जो है वो औरत को समथिंग मोर देन थैंक यू मैम कहना चाहता था। 12 एमसीक्यू है, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड। सही है, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड। 13वां एमसीक्यू है, व्हाट सॉर्ट ऑफ आईज डिड मौलवी अबुल हैव। मौलवी अबुल की जो है ना बल्गिंग आईज थी। अच्छा, 14वां एमसीक्यू है, जनरल पावर्स इन अ विगरस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड। जो जनरल पावर साहब थे वो नेशनल गार्ड में काम करते थे, नेशनल गार्ड के थे। 15वां एमसीक्यू है, व्हाट डिड क्लार्क राइट ऑन द वॉल। इस एमसीक्यू ने मुझे बड़ा, मुझे नहीं मिला कहीं नॉर्मली, और फिर मुझे पूरी वो ये कहानी पढ़नी पड़ी, पूरा प्ले पढ़ा तब कहीं जाके मुझे ये मिला है आज सुबह। व्हाट डिड क्लार्क राइट ऑन द वॉल, इनफ इन, उसने लिखा था इन किचन की दीवार पे लिखा था इनफ इज इनफ। सही है, और घर छोड़ के चला गया था।
अच्छा, 16वां MCQ। अब ये 16 से लेकर 20 तक ये ग्रामर वाले MCQs हैं। प्लीज इनको समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो जरा गौर से सुनिएगा, ताकि आपके अगर इसकी ये कुछ सेंटेंस बदल भी जाए तो आपको पता हो कि क्या करना है। यहाँ लिखे हार्ड वर्क नेवर। अब ये देखिए, ये हकीकत वाली बात है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, हार्ड वर्क। तो इस तरह के जो मकूले होते हैं, जो प्रोवर्ब्स टाइप होते हैं, सही है, मुहावरे होते हैं, उनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो हार्ड वर्क जो है ना, नेवर गोज वेस्ट, यहाँ पे गोज आएगा। अच्छा, 17वां MCQ है, इट इज आई हु इज टू सफर। इसके अलावा और कोई एम टू हु के साथ जो है ना, इट इज आई हु एम टू सफर तो नहीं हो सकता, सही है। हु के साथ जो है ना एम नहीं आता, हु के साथ वर नहीं आ सकता क्योंकि ये आई सिंगुलर है, वर जो है ना नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, तो अकेला ये इज ही जो है ना वो है जो आ सकता है इसके साथ। तो इट इज आई हु इज टू सफर। 18वां MCQ है, इफ ही हैड फॉरगिवन हिम ही डैश हिमसेल्फ। ये याद रखें कि जब भी इफ वाला सेंटेंस हो और उसमें एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट आया हो, हैड फॉरगिवन, हैड जो है ना ये पास्ट परफेक्ट है, अगर इफ वाले सेंटेंस में एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट आया हो, तो दूसरे में जो है वो वुड हैव लाजमी आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म। समझा रहे बात? क्या करना है, अगर इफ वाले जुमले में, ये याद कर ले, रट ले अच्छी तरह, ये रूल है कि इफ वाले जुमले में अगर पहले सेंटेंस में हैड आया है, हैड थर्ड फॉर्म आई है, तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे इफ ही हैड फॉरगिवन हिम ही वुड हैव रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ये रूल है। जब कभी भी एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट आता है, अगले में फ्यूचर परफेक्ट आता है। अच्छा, 19वां सेंटेंस है, आई सेड दैट आई। अब यहाँ पे ये जो हम बनाते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं, तो जब भी वो इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, दैट लगाते हैं, तो ये जो पहला हिस्सा है यहाँ पे, ये जुमले का पहला हिस्सा है आई सेड, ये दो जुमले हैं असल में, दैट से पहले एक जुमला है, दैट के बाद दूसरा जुमला है ना। तो दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है ना, अगर दैट से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में हो तो अगला भी लाजमी तौर पे पास्ट में होगा। अगर दैट से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर अगला किसी में भी हो सकता है। लेकिन अगर दैट से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में हो तो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस है वो लाजमी लाजमी पास्ट होगा। तो इसका मतलब है इस टी के साथ मुझे जो है ना पास्ट लगाना है। हैज टेकन पास्ट नहीं है, टेक पास्ट नहीं है, एम टेकिंग पास्ट नहीं है, सिर्फ टुक पास्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टुक का इंतखाब किया। आई सेड दैट आई टुक टी। ठीक है जी। 20 MCQ है, ही हैज ऑलरेडी। ये हैज है, हैज हैज ही हैज है, यानी ये जो है ना, आपको इस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब भी हैज या हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ही हैज ऑलरेडी पास्ड द टेस्ट, क्यों, ये फर्स्ट फॉर्म है, इस्तेमाल नहीं होगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो पास फर्स्ट फॉर्म है, पासिंग भी नहीं इस्तेमाल होगा, पासिस भी नहीं होगा, पास्ट ही है। ठीक है जी, इसी के साथ हमने ये दो पेपर डिस्कस कर लिए हैं 2019 के। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ थोड़ी देर में 2018 की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के काम आता रहूं और आपकी मदद करता रहूं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।